जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे सूरज ग्रहण भी इस अगले सितंबर में तो आ रहे हैं, चाँद भी है, लेकिन सब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो इसके प्री इफ़ेक्ट्स हैं चाँद ग्रहण के, वो क्या हैं और किन पर इनका ज़्यादा असर होगा। आज सबसे पहले हम पूछेंगे इनसे कि टॉरस और जेमिनी, ये 2 स्टार ऐसे हैं, इन पर इनके क्या प्री इफ़ेक्ट होंगे और इसके इनसे कैसे बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं। कहने को तो ये ब्लड मून कह रहे हैं इसको, लेकिन देखेंगे बच बचा के ये स्टार किस तरह अपने माली फ़वाइद हासिल करते हैं। सलाम दुआ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? जी खैरियत जनाब, से? क्या हाल चाल है? क्या? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। और ग्रहण के एतबार से देखें जी तो जी हमारे पास ये जो खूनी चांद ग्रहण आ रहा है जी जी 7 और 8 की दरमियानी शब को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। जी, ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए तो वो टाइम डिफरेंट होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये आना है 7-8 की दरमियानी शब, और हमारा ये पूरा जो रीजन है, जी इस पूरे रीजन में ये नज़र आएगा, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इवन सऊदीया में भी, फिर ईरान में, जी। अफ़गानिस्तान में, यूएई में, कतर, बहरीन, ये तमाम तर एरिया है अच्छा, जहाँ पे ये नज़र आएगा। हमारे तो इस समय एशिया में देखिए सैलाब सर पर आया हुआ है, ऊपर बिल्कुल, से चांद ग्रहण भी सर पर आ गया। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये जो टॉरस और जेमिनी है, ये कैसे बच बचा के अपना, जैसे आपने फरमाया था कि इनको बड़े माली नहीं, फवायद क्योंकि होने ये लगे हैं, जो एहतियात के ग्रहण लिए। लग रहा है ना, ग्रहण लग रहा है जी। वाटर साइन में, अच्छा एयर अच्छा। साइन में। एयर साइन में ग्रहण लग रहा है, और एयर जी। साइन में ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं पे कुदरती तौर के आफ़ात जो हैं वो आपको आसमान के थ्रू नाज़िल होंगे। ठीक जैसे है। कि बिजली का गिरना, हाँ जी। ज़रूरत से ज़्यादा बादलों का बरसना, हाँ, ये क्लाउड भी और फटे हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुतअद्दिद होने के अंदेशे माह सितंबर में भी हैं। जी अब इसमें हम ज़िक्र कर रहे हैं 2 ज़ोडिएक जो कि टॉरस है और जेमिनी है। जी टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों के ज़ाइचे में ये ग्रहण लग रहे हैं उनके ज़ाइचे के 10th हाउस में। जी। 10वां घर होता है इंसान की इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का, करियर का, कारोबार का, हम्म, इंसान की शनाख्त का, पहचान का, लोगों की नज़रों में उसकी साख का। जी अब 10वें घर में जब ग्रहण लगेगा तो टॉरस वाले अफ़राद को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स इनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। इनकी रिस्पेक्ट को किसी न किसी तौर पे मसाइल या प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकता है। ठीक या है। इनसे खुद कोई ऐसी कोताही हो सकती है, या खुद इस तरह का कोई चीज़ अदा की जा सकती है हम्म, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए, और दूसरे लोग उसको किसी गलत रंग में बयान कर सकते हैं। जी। तो टॉरस वाले ज़ोडिएक साइन्स को अपनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा सँभाल के लेके चलने की ज़रूरत होगी कि लोगों की नज़रों में उनका इमेज जो है वो बरकरार रहे। बरकरार है। फिर उसके बाद अपने करियर को लेके इनको थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत है। जी करियर में तब्दीली, करियर में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स, या कोई ऐसा काम या कारोबार जिसका इनको खुद तजुर्बा ना हो। जी। ये चीज़ भी टॉरस वालों को थोड़ा-सा एहतियात के साथ एहतियात लेके के चलनी लिए। है। अब टॉरस वाले इस ग्रहण से बच कैसे सकते हैं, और इस ग्रहण से इनको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? जी बेनिफिट्स को देखा जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो बचने का तरीका मैंने बता दिया कि आपने अपनी इज़्ज़त को और अपनी शख्सियत को और अपनी हैसियत को थोड़ा-सा आप लोगों ने सँभाल के लेके चलना, अपने जी। अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल और उनका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना है, और सेकेंडली तौर पे जिनसे मुखालिफ से आप लोगों को बहुत केयर की ज़रूरत होगी। अच्छा। इसके बाद टॉरस वाले अफ़राद को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये ग्रहण चूँकि 10वें घर में है, तो 11वें घर का वो 12वां घर है। हम्म, तो इस एतबार से इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनका जो हल्का है बाब है, जो कि दोस्त बाब हैं, जी सोशली बिल्कुल आता है। तौर के ऊपर इनके जो लिंक्स हैं, हम्म, उनके सोशली लिंक्स में टॉरस वालों के या दोस्तों में जो लोग इनसे हसद करते हैं, हम्म, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो आज। लेग पुलिंग करते हैं, जो इनके बारे में मनफ़ी हम्म, सोचते हैं या मनफ़ी फैलाते रहते हैं, ऐसे दोस्त ज़्यादा ऐसे दोस्त खतरनाक भी है। जो कि दोस्तनुमा दुश्मन हैं, बिल्कुल। इस तरह के लोग टॉरस वालों की ज़िंदगी से निकल जाएँगे। ये अच्छा। चीज़ टॉरस वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी है बहुत अच्छा। कि इस तरह के तमाम तर अफ़राद इनकी ज़िंदगी से मतलब उनकी ऑटोमैटिकली निशानदेही हो तौर पर जाएगी। निशानदेही भी होगी और जी निकल भी जाएँगे ऑटोमैटिकली तौर जी पर। बिल्कुल। कुछ उनके चेहरे भी सामने आ जाएँगे और हम्म। कुछ खुद ब खुद बगैर कुछ कहे निकल जाएँगे। ये चीज़ टॉरस वालों की इस एतबार से अच्छा, निस्बतन आपने एक फरमाया अच्छी था है। इनको दरगुजर से भी काम लेना, गुस्से से या इस तरह का इज्तनाब करना, देखिए, लड़ाई टॉरस झगड़ों का से। क्योंकि ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी इज़्ज़त, पर्सनैलिटी और लोगों की नज़रों में इनकी इमेज। जी जी। अब ये अपने इमेज को अगर बरकरार रखना चाहते हैं और अपने इमेज को बेहतर रखना चाहते हम्म, हैं, तो इनको अपने टेम्परामेंट को भी ऑब्वियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक होगा। टेम्परामेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अल्फाज के चुनाव को बहुत अच्छा रखना हम्म, पड़ेगा, तभी ये चीज़ों को बेहतर लेके चल सकते हैं। जबरदस्त। सेकेंडली तौर के ऊपर टॉरस वालों को मज़ीद जो एहतियात करनी है, क्योंकि 10वें घर का ग्रहण 9वें घर के फ़ायदे का भी घर है, तो वो इस जी। चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि ऐसे टॉरस जो कि स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, और यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए, जी तालीम के लिए किसी जगह कोशिश करना चाहते हैं, किसी जगह इंटरव्यू है,
जी। किसी जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं या किसी जगह के ऊपर आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, तो इस एतबार से थोड़ा-सा एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी कि चीज़ों को एक दफ़ा लाज़मी तौर पे चेक ज़रूर करें। चेक। फिर उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड या बैरून मुल्क, जी, जी। टॉरस आपका ज़ोडिक साइन है, तो तब भी आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चेक एंड बैलेंस में रखनी है। बिल्कुल। अदरवाइज़ आपको दौरान सफ़र या सफ़र से रिलेटेड हुँ। इश्यूज़ भी रहते हुए नज़र आएँगे। मतलब किसी से कोई सामान लगेज नहीं ले। लगेज, अपने जी। डॉक्यूमेंटेशंस, अपनी जो कैश कैरी जी। कर रहे हैं हाँ जी। और जो इनका अपना लगेज है, उसके बारे में बहुत केयर करें। किसी से मतलब चीज़ लेके भी नहीं खानी, एहतियात कर लें। बिल्कुल ये भी ज़ाहिर बात होता है कि है। वो चीज़ भी आप ना जी। करें और सेकंडली तौर पे किसी के ख़यालात को भी अपने ऊपर हावी ना करें। हाँ, भी नहीं करना। किसी की ठीक। सोच को भी अपने ऊपर हावी बिल्कुल। ना करें कि कोई शख्स अगर आपसे बातचीत के दौरान कोई चीज़ एडवाइस कर रहा है, हुँ, हुँ। तो आप उस चीज़ को भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना करें। हुँ। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा बैलेंस रखना है। अब इसमें ये रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, सदक़ात क्या दे सकते हैं जी। अपनी इज़्ज़त और अपनी साख को बेहतर रखने के लिए, जी। वो मैं प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं जेमिनी की जानिब। अच्छा, इनके आप माली फ़वाइद भी बता रहे थे क्या, जैसे कोई देखिए, प्राइज़ बॉन्ड माली या कोई? फ़वाइद जो है वो तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में जी। है ही। अच्छा जी। ग्रहण का इम्पैक्ट अलहदा है, लेकिन फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स ये हैं हुँ, कि हुँ। जुपिटर चूँकि इनके पैसे के घर में, अच्छा। जुपिटर पैसे के घर में है और फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको ज़िंदगी में माली तौर पे तो ब्लेस्ड करेगा। अच्छा। ग्रहण होने के बावजूद, अच्छा। ग्रहण सिर्फ़ इनको अफ़ेक्ट कर रहा है इनकी ज़िंदगी में इनके इमेज को या पर्सनैलिटी को। जी, बिल्कुल। लेकिन पैसे वाइज़ इनको ज़िंदगी में बेनिफिट्स या फ़वाइद मिलते हुए नज़र आएँगे। सही। ये चीज़ इनका मंथ ऑफ सितंबर जो है ये पूरा इस चीज़ को इंडिकेट अच्छा, करेगा। अभी तकरीबन 1 हफ़्ता पड़ा, तो इनके प्रीफेक्ट अभी से शुरू हो प्री जाएँगे? इफेक्ट्स ऑलरेडी इनको स्टार्टेड हैं। 1 इनको हफ्ता नहीं एहतियात बल्कि की अभी पिछले से। हफ्ते से ही ये जी, चल रहा जी। है। पिछले हफ्ते से ही चल रहे हैं तो इनको एहतियात और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन और वो है जेमिनी जम बुर्जुजोसा। जी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी के चार्ट में ये जो इक्लिप्स है, ये इनके ज़ायचे में लगेगा 9th हाउस में। 9th हाउस। 9वें घर में ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको अपने वालिद की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक हो। इनको अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो कि हसूल वीज़ा के लिए हुँ। किसी को पैसे दे रहे हैं, वो हुँ। रुक जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो शख्स इनके पैसे खा जाएगा। अच्छा। नुकसान होगा इनको अच्छा नुक खासा। ठीक है। फिर इसके बाद सेम टॉरस वालों की तरह अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड बैरून मुल्क, हुँ, हुँ। तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी दौरान सफ़र। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपने लगेज, अपने कैश को कैरी करते हुए हुँ। और लोगों के साथ बातचीत के दौरान भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आर्गुमेंट्स में चल जाएँ। जी। लोगों को कायल करने की कोशिश ना करें। ठीक हो गया। उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दें। ये बिल्कुल। इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना बिला वजह इनको ट्रैवलिंग के दौरान खामखा का एक प्रेशर या स्ट्रेस बिल्डअप होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में कोर्ट कचहरी के छोटे-छोटे बिला वजह के मसाइल, हुँ, हुँ। लिटिगेशन के प्रॉब्लम्स, अच्छा। खामखा का लोगों का मसला इनके गले पड़ सकता है। हुँ। तो लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात में भी इनको थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत केयर होगी की। कि कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे खामखा किसी के कोर्ट काम में ना कचहरी, पड़े। हाँ, मतलब हाँ। खामखा आप अपनी रह टाँग ना जाती अड़ाएँ। चलती मुसीबत अपने गले जब में तक डाल। आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जा रही तो आप बिला वजह मशवरा ना दें। जी, बिल्कुल। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। जी। सेकंडली तौर के ऊपर इनके चार्ट में देखें तो ये इनके ज़ायचे के 9वें घर में है हुँ, हुँ। और 9वां घर है 10वें घर का बिल्कुल 12वां ऐसे। घर। तो ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि इस ग्रहण का लगना हुँ। जेमिनी वालों को जो बेनिफिट पहुँचाएगा वो फ़ायदा ये होगा कि इनके करियर या कारोबार में जो लोग इनके लिए सही नहीं है, सही है। वो इनकी ज़िंदगी में सामने आ जाएँगे। उसके बाद इनके करियर में जो कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बेहतर तौर पे हल होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनके बिज़नेस या काम को लेके जो बिला वजह के खर्चे इनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, हुँ। जो ये अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल्ड नहीं कर पा रहे, वो चीज़ इनकी ज़िंदगी में बेहतर होगी कि काम से जुड़े हुए खर्चे इनकी ज़िंदगी में कम होना शुरू होंगे। ठीक है। ये चीज़ इनके लिए निस्बतन थोड़ा-सा और ब्लेस्ड होगी। इनकी इज़्ज़त और उसमें बदनामी का इनका इस तरह का कोई ऐसा कोई सिनेरियो इश्यू नहीं नहीं है, है। मतलब इनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, मैरिटल करियर, कारोबार के एतबार से कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं वो है नहीं क्योंकि है ग्रहण इससे। जो है हुँ। वो इनके ज़ायचे के 10वें घर में नहीं है। इवन कि 10वां घर जो है वो इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगने से बल्कि थोड़ा-सा ज़्यादा फ़वाइद की तरफ जाएगा। अच्छा। इनकी इज़्ज़त ग्रो करेगी, इनका इमेज ग्रो करेगा, इनकी रिस्पेक्ट ग्रो करेगी, लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ेगी बढ़ेगी। और ऊपर से जुपिटर इनके ज़हन के घर में है और इनके हुँ। ज़हन या सोच में वैसे भी लोगों को ब्लेस्ड करना, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को कुछ अच्छा डिलीवर करना, ठीक है। वो इनके ज़हन या सोच में ऑटोमेटिकली तौर पे मौजूद है। ये ज़बरदस्त। चीज़ इस एतबार से इनके चार्ट में बहुत अच्छी है। अच्छा, और इनके माली हालात कैसे? माली हालात को देखा जाए तो इनको माली हालात के लिहाज से ग्रहण इतना अफेक्ट नहीं करेगा, अच्छा। लेकिन इनको कमर्द अकरब लग रहा है यकम 2 तारीख को, अच्छा। सितंबर के पहले 2 दिन, ठीक है। उसके बाद सितंबर के आखिरी जो दिनों में 28 और 29 सितंबर का दिन है, ये जी। कमर्द अकरब का टाइम है। अच्छा। चाँद मालिक है इनके पैसे का,
जी और चाँद पैसे का मालिक होकर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो कमज़ोर पोज़ीशन पे होगा, तो इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ें थोड़ा-सा केयरफुल हैं। ठीक है। इसके बाद जो पहला हफ़्ता जब ग्रहण लग रहा है, ग्रहण के टाइमिंग्स में ही इनका खर्चे का मालिक जाके पड़ा है पैसे के घर में, ठीक। जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बिला वजह कोई ना कोई खर्चा जो है वो सर पे मौजूद होगा। तो इनको अपने पैसे को लेके थोड़ा-सा चीज़ों को प्लान आउट करना है, फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को थोड़ा-सा प्लान आउट करना है। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को प्लान आउट अगर ये कर लेते हैं, तो ग्रहण के एतबार से जो रेमेडीज़ हैं, उसको करें ताकि चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएँ। अब टॉरस और जेमिनी के लिए जो रेमेडीज़ आएँगी, जी, इसमें वो सबसे पहले तो 2 रकात नमाज़ आयात, अच्छा। जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, सुन्नत में। तलकीन करदा है ठीक है। और उसका तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है दूसरी नमाज़ से। वो ज़ंजानी जंतरी में आपको मिल जाएगी। अच्छा। जो लोग देखना चाहें, ज़ंजानी.pk वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके उसे डाउनलोड कर लें, वहाँ से उनको देखने को मिलेगी। सेकंडली तौर के ऊपर इनका सदका बनता है और सदका जो इन्होंने देना है, 2 किलो टोटा चावल और 1 किलो जो है शक्कर लेना है। अच्छा। 2 किलो टोटा चावल, 1 किलो शक्कर या फिर शक्कर की जगह पे कबूतर बाजरा भी लिया जा सकता है। ठीक। इसको मिक्स कर लें, मिक्स करके या तो अपने घर की छत के ऊपर या किसी करीबी पार्क में या फिर किसी कब्रिस्तान में जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ वाफ़िर हों, वहाँ पे उनकी दावत की नीयत से डाल देते हैं, तो ये ग्रहण का मनफ़ी असरात उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह नहीं होंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जैसे आपने फरमाया जैसे सैलाब का भी इस वक्त खतरा है, हाँ जी। तो थोड़ा-सा हमारे कारीन को ये भी बता दें कि वो इसका मतलब कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, इफ़ेक्ट तो ऑलरेडी हो रहा है। क्योंकि इफ़ेक्ट ब्लड तो मून है ऑलरेडी तो हो रहा है जी, और ये इफ़ेक्ट हमने जो हमारे लास्ट प्रोग्राम्स हैं ना, जी, क्योंकि अभी हम अगर ये बोलें कि सैलाब आ रहा है, तो जी। वो ऐसा नहीं है क्योंकि सैलाब ऑलरेडी आ चुका आ है। चुका हुआ। तो इस एतबार से ये अगर हमारे लास्ट प्रोग्राम्स में बात की जाए या पिछले जी, प्रोग्राम्स में जब जी। सिर्फ मानसून सीज़न था लेकिन कोई इतना शदीद सैलाबी सूरत हाल नहीं थी। नहीं, जैसे चाँद की जब तक रेडिएशन है, हाँ, जब तक उससे मतलब आपका जो है केपीके में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था जी, बनेर के इलाके में, जब तक इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा था पानी, सैलाबी शक्ल में जी, जी। और जहाँ तक डैम्स आपके ओवरफ्लो नहीं हुए थे, तो ये हमारा तब का प्रोग्राम था जिसको आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जाके देख सकते हैं कि इस ग्रहण के लगने से महीना पहले इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया गया आपने था बताया, कि बिल्कुल ये सही। ग्रहण आ रहा है और ग्रहण लग रहा है एयर एलिमेंट में। एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का मतलब है कि हवा से और आसमान से कुछ आफ़ात जो हैं वो उतरेंगी ज़मीन वालों के लिए बिल्कुल ऐसे। और वो क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में भी उतरी, हुँ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश की सूरत में क्रैश भी भी निकली, हुआ है। वो जो है शदीद बारिशों की शक्ल में निकली, सैलाबी सूरत हाल में निकली और उसके बाद जो है बिजली का गिरना, वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद जो है ज़लज़ले का आना, जी, वो गो के इतना मेजर नहीं था पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर उसका आना। उसके बाद रिसेंटली अभी भी कुछ मेरे ख़्याल से 3-4 दिन पहले भी फ्रांस में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जी, तो ये चीज़ें जो हैं ये ग्रहण के ज़ेर असर आती हैं और क्योंकि ब्लड मून है, ब्लड मून ने अपने असरात दिखाने हैं और मुकम्मल ग्रहण है। तो मुकम्मल ग्रहण जो है वो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक अपने असरात जो है वो असरात दिखाता रहता है। दिखाता है। ये पानी पर भी असर करता है? ऑब्वियसली पानी का जो मसला है या पानी जी, का मामला है ना, ये तो आपका स्टार्ट हुआ है इस साल मार्च के ऑनवर्ड्स। मार्च। 29 मार्च को जो 6 के 7 सितारे इकट्ठे हुए थे जी, जी। पाइसेस में, वाटर साइन हाँ में जी, वो और वहीं पे झुरमुट आया। ग्रहण भी लगा था, जी, जो कि मुकम्मल शमसी ग्रहण था। बिल्कुल ऐसे। उस ग्रहण के बाद से आप देखें कि पानी से जुड़े हुए मसाइल, मुसीबतें, परेशानियाँ ज़्यादा ही वो फेस परेशान हो रही है। हैं और ये 2025 में, हुँ, जो कि 9 नंबर का साल है और जंगो-जदल का, फ्रस्ट्रेशन का, अग्रेशन का, अमवात का साल है, बिल्कुल तो ऐसे। इसमें ये चीज़ें जो हैं वो देखने कई को मिलेंगी। मासूम जानने मतलब इसमें। ये चीज़ें 2025 में ऑन एंड ऑफ देखने को मिलेगी। चलिए, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आगे बिलाशुबा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। बिलाशुबा तो इंशाअल्लाह। आज आपने देखा कि टॉरस और जेमिनी वो किस तरह अपने आप को महफूज कर सकते हैं, इसलिए में उन्होंने रेमेडी भी दी है। आप उसको पूरा करें उस औकात में जबकि चांद ग्रहण लगा होगा, तो इंशाल्लाह आप उसके प्री इफ़ेक्ट्स और बाद आने वाले भी उससे महफूज रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।